की बात है जो आप कह रहे हैं। 500 वर्षों की तपस्या और 500 वर्षों का ये बलिदान है। ये केवल राम मंदिर नहीं है। आप सोच नहीं सकते। आप इस बात पर कैसे कहा जाए 500 वर्षों का बलिदान और न जाने कितने साधुओं का अपना प्राण आहुति कर देना। राम मंदिर हमने ईंटों से नहीं बनाया। राम मंदिर हमने धन और पैसों से नहीं बनाया। राम मंदिर हम रामानंदियों ने, हम राम भक्तों ने और उस देश की करोड़ों राम भक्तों ने अपनी श्रद्धा और विश्वास से बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आहत करने वाला, बहुत द्रवित करने वाला, बहुत दुखी करने वाला विषय है। ये विषय जब आता है तो शब्दों को चयन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इन सब बातों के साथ एक और बात कहता हूँ। हम राम भक्त हैं। हम परमात्मा राघवेंद्र के सरकार के चरणों के उपासक हैं। इस देश की सांझ राम से होती है। इस देश का प्रातः शुरुआत राम से होती है। अभिनंदन राम राम से है और यहाँ तक कि मृत्यु भी इस देश में राम राम से है। राम नाम सत्य से होती है। राम हमारे आराध्य ही नहीं है, हमारे जीवन का अंग है। राम श्रद्धा और विश्वास का प्रायक राम है। केवल किसी संस्था, केवल किसी व्यक्ति के द्वारा किए हुए किसी अपराध पर, समूचे संत समाज पर, समूची जन्मभूमि पर, समूचे राम मंदिर के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप लगाना, इस प्रकार की वार्तालाप करना, मुझे लगता है कि ये हमारी संस्कृति को समाप्त करता है। ये हमारे पूरे के पूरे चरित्र को और हमारे संस्कारों को धूमिल करता है। किसी व्यक्ति विशेष ने कोई काम किया, किसी संस्था ने चलो कोई काम किया होगा, इसमें राम जन्मभूमि, इसमें राम मंदिर कहीं दूर दूर तक नहीं, और ना ही श्रद्धा में कोई कमी आ सकती है। इस देश में जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, राम उन्हें जरूर देखेगा। ध्यान रखिएगा, राम के दरबार में रावण का वध भी होता है। यहां अगर वो मर्यादित हैं, अगर वो एक बात पर उठकर वनकट में उठकर वन चले जाते, तो इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि वो रावण का वध करने में भी कोई कुताही नहीं करते। इस पर राजनीति करना, इस पर आक्षेप लगाना, संतों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सनातन के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर, मुझे लगता है ये सबसे बेकार और सबसे खराब दर्शन है। जो हुआ वो घृणित है, जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। जो